हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुनीत, योर इंग्लिश टीचर, और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पोकन इंग्लिश। जैसे कि नेम से स्पेसिफाई हो रहा है, स्पोकन मीन्स बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इफेक्टिवली और यू आर विलिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, देन यू मस्ट हैव द प्रॉपर नॉलेज टू मेक द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आपको इंग्लिश सेंटेंसेस के प्रॉपर स्ट्रक्चर को पता है कि कैसे बनाते हैं, कि कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और कहाँ पर आपको आईएनजी यूज़ करना होता है, तो इंग्लिश को समझना और सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए बच्चे टेंसेस सीखते हैं या अपनी रीडिंग के ऊपर जोर देने लग जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। बट स्पोकन इंग्लिश की वजह से हम इसी स्ट्रक्चर को बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। तो आज मैं इसी इजी और इंटरेस्टिंग तरीके के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और हमने इसे एक सब्जेक्ट के रूप में भी सीखा है। एक सब्जेक्ट के रूप में हमें सिखाया गया है इसे। ग्रामर, लिटरेचर पार्ट हमने इंग्लिश के एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में सीखा है। इंग्लिश जो कि एक लैंग्वेज है, इसे हम आज स्पोकन इंग्लिश की क्लास के थ्रू एक लैंग्वेज की तरह ही सीखेंगे। एंड आई अश्योर यू, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वे से, जिस वे से मैं आपको इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ, आपको इंग्लिश समझना और सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो स्पोकन इंग्लिश के अंदर इंग्लिश जो है वो डिपेंडेंट करती है दो चीज़ों के ऊपर। इंग्लिश इज डिपेंडेंट ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज एक्शन एंड सेकंड इज नो एक्शन। ओके, आपने मूवीज तो देखी ही होंगी। उसके अंदर होता है लाइट, कैमरा, एक्शन, उसके बाद एक्टर या एक्ट्रेस अपनी डायलॉग डिलीवरी शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह से एक्शन का मीनिंग होता है किसी कार्य को करना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, तो इस सेंटेंस में कार्य है बोलना, किसी कार्य को करना, द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, या किसी क्रिया को हम एक्शन बोलते हैं। और ग्रामर के अंदर जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं, उसे हम स्पोकन इंग्लिश में एक्शन बोलते हैं, या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को भी आप एक्शन बोल सकते हैं। अब जानेंगे कि ये नो एक्शन क्या होता है। नो एक्शन मीन्स जो कोई क्रिया ना हो, जो कोई वर्ब ना हो, यानी कि किसी वस्तु का नाम। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक मार्कर है, तो ये एक वस्तु का नाम है, और मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ, ये भी एक वस्तु का नाम है। तो ये जो वस्तुओं के नेम हैं वो नो एक्शंस होते हैं। नाउन जितने भी हैं वो नो एक्शंस में काउंट होंगे, और एडजेक्टिव्स भी नो एक्शंस में काउंट होंगे। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, जो किसी की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वह एक ईमानदार लड़का है, तो ये जो ईमानदार शब्द है ये एक एडजेक्टिव है, और ये कोई एक्शन नहीं है। एक्शन वही होते हैं जो कोई कार्य के बारे में बताएं, किसी काम के बारे में बताएं। जैसे कि आप सुन रहे हैं, तो इसमें जो कार्य और जो काम है वो सुनना है, तो सुनना हमारा एक्शन होगा। इसको जानना जरूरी है, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्लास वो एक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो आज स्पोकन इंग्लिश के वे से हम सीखेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर के बारे में, जो सीखना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। तो शुरू करते हैं कि कैसे जानेंगे यूज़ ऑफ इज एम आर के बारे में। यूज़ ऑफ इज एम आर, इज एम आर। तो देखते हैं कि कैसे हम इनके सेंटेंसेस इजी वे में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस, सबसे पहले हम स्वयं को लेंगे। स्वयं मीन्स मैं, और मैं की इंग्लिश होती है आई। इसे आप आई मत बोलिएगा, क्योंकि राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी आई होती है। आई मीन्स मैं। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं और उस सेंटेंस की, उस वाक्य की अगर मुझे इंग्लिश बनानी है, तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूं तो आई के साथ यूज होता है एम, दिस वन, और एक्शन के साथ आता है आई एन जी। एक्शन मीन्स जो हमारी क्रिया है,
जो हमारा काम है। जैसे कि मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था अभी, मैं बोल रहा हूँ, और बोलना इसके अंदर हमारा एक्शन है, हमारी क्रिया है, और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा क्योंकि बोलने का कार्य चल रहा है। एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ। तो खुद के लिए आपने आई यूज़ करा क्योंकि आप काम कर रहे हैं, तो साथ में लगाया एम, और बोलना हमारा एक्शन हो गया और उसके साथ आपने लगाया आईएनजी क्योंकि काम चल रहा है। जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए इसमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है या किसी फ्यूल की आवश्यकता होती है, उसी तरह अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस चल रहा है तो उसके अंदर आपको आईएनजी की आवश्यकता होगी। ये सेंटेंस का फ्यूल मान लीजिए, अगर सेंटेंस चल रहा, सेंटेंस यानी कि वाक्य में कार्य चल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, आई एम, बोलना हमारा कार्य हो गया, स्पीक, और उसके साथ मैंने आईएनजी लगा दिया। आई एम स्पीकिंग, और मैं क्या बोल रहा हूँ? इंग्लिश। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। अब अगला कार्य देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर कार्य हो गया पढ़ाना। पढ़ाना हमारा एक्शन हो गया, तो उस एक्शन को इसी में यूज़ करना है। बाकी सेंटेंस एज इट इज़ रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। ओके, तो सेंटेंसेस आपके लिए थोड़े इजी हो जाए, इसके लिए मैं कुछ एक्शंस लिख देता हूँ ताकि आप इजीली इन एक्शंस का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को आराम से बना पाएं। फर्स्ट एक्शन मैंने लिया है प्ले क्रिकेट, सेकंड लिया है फॉलो रूल्स, नियमों का पालन करना, थर्ड लिया है मैंने प्रिपेयर फूड, एंड द फोर्थ वन एक्शन इज स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। फिफ्थ एक्शन मैंने लिया है स्टार्व, भूख से मरना, यानी कि जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो हम बोलते हैं ना मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ, तो स्टार्व, भूख से मरना, इसकी हिंदी है। सिक्स्थ एक्शन है स्नीज, छींकना, जो छींक होती है उसे हम स्नीज बोलते हैं, और हिकअप को हिचकी बोलते हैं। ये एक एक्शन भी है और एक नो एक्शन भी है, हिचकी भी बोलते हैं और हिचकी लेना भी बोलते हैं, हिकअप। तो मैंने यहाँ 7 एक्शन लिए हैं, एक्शंस आप और भी यूज़ कर पाएंगे। तो अभी इन 7 एक्शंस को कैसे इसमें यूज़ करना है देखेंगे। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट खेलना हमारा एक्शन हो गया। सिंपली क्या करना है, इसको उठाकर इसमें यूज़ कर देना है और साथ में आईएनजी लगाना है क्योंकि क्रिकेट खेलने का काम चल रहा है। तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ। फॉलो रूल्स होता है नियमों का पालन करना, ये हमारा एक्शन हो गया और इसमें यूज़ कर दीजिए आई एम फॉलोइंग रूल्स। और मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग फूड, प्रिपेयर फूड होता है खाना बनाना। आपको सिंपली इसे इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर देना है क्योंकि ये हमारे एक्शन है, एक्शन को लिया और उसके साथ आईएनजी लगा दिया क्योंकि काम चल रहा है। अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप सिंपली कहेंगे मैं खाना बना रहा हूँ, और उसके अंदर जो कार्य है वो है बनाना, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी प्रिपेयर, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा क्योंकि खाना बनाने का काम चल रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। नेक्स्ट है ही, शी, इट या एनी नेम। इनके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा। ओके, ही की हिंदी वह होती है और शी की हिंदी भी वह होती है, और इट निर्जीव चीज के लिए यूज होता है। ही यूज होता है मेल और शी यूज होता है फीमेल के लिए। फॉर मैन वी यूज ही, फॉर वीमेन वी यूज शी। ओके, बॉयज के लिए ही और गर्ल्स के लिए शी का प्रयोग करेंगे हम। अब अगर हम खुद की बात नहीं कर रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, वो सेंटेंस तो हमने सीख लिया है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी और की, थर्ड पर्सन की, किसी और के बारे में बता रहा हूँ कि वह ये काम कर रहा है, वह जा रहा है या वह जा रही है, वह क्रिकेट खेल रही है, वह खाना बना रही है, तो इसके सेंटेंस हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर आप बॉय के बारे में या किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ही का प्रयोग करेंगे। अगर वह कोई काम कर रहा है तो साथ में लगाएंगे इज, और एक्शन के साथ आईएनजी आ जाएगा क्योंकि कार्य चल रहा है। तो सेंटेंस में आईएनजी का यूज होगा क्योंकि कार्य चल रहा है। फिर से कोई एक्शन यहाँ से पिक कर लीजिए और सेंटेंस बन जाएगा। हमने एक्शन ले लिया स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना, और इसमें यूज कर दिया वह अंग्रेजी बोल रहा है।
तो आपको आपका जो एक्शन है वो पता होना चाहिए और उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। बहुत इजी है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस फीमेल के लिए बना लेते हैं, वह भूख से मर रही है। अब बात कर रहे हैं कि भाई उसने खाना नहीं खाया और वह भूख से मर रही है। तो भूख से मरना मैंने आपको बताया था स्टार्व होता है, स्टार्व, और शी के साथ इज यूज करेंगे क्योंकि कार्य चल रहा है, वह भूख से मर रही है। ओके, तो शी इज एक्शन के साथ आईएनजी आ जाएगा। एक्शन हमारा हो गया स्टार्व और आईएनजी क्यों लगा आप अच्छे से जानते हैं। जब सेंटेंस जो है प्रोग्रेस पर हो, कोई कार्य चल रहा हो, क्रिया प्रगति पर हो, तो हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो वह भूख से मर रही है, शी इज स्टार्विंग। और वह छींक रहा है, छींकना, उसे छींक आ रही है या वह छींक रहा है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे ही इज स्नीजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जिस भी एक्शन के लास्ट में ई होगा वो ई आईएनजी लगते समय ई रिमूव हो जाता है। हम ई का यूज़ नहीं करते, सीधा डायरेक्टली आईएनजी लगा देते हैं, वहाँ से ई हट जाता है। तो यहाँ पर मैंने ई नहीं लगाया जेड के बाद। ही इज़ स्नीजिंग, वह छींक रहा है और वह छींक रही है, तो शी इज़ स्नीजिंग। और वह हिचकियाँ ले रही है, कैसे बनाएंगे, या इनकी जगह नेम भी यूज़ कर सकते हैं आप, जैसे कि नेहा हिचकियाँ ले रही है, नेम, नेहा हिचकियाँ ले रही है, तो नेहा इज हिकअपिंग, हिकअपिंग। इसमें आप सिंगल पी भी यूज़ कर सकते हैं और डबल पी भी यूज़ कर सकते हैं आईएनजी ऐड करते समय। और इट का प्रयोग होगा निर्जीव चीज़ों के लिए, जैसे कि कोई आपकी निर्जीव चीज़ है, फैन हो गया और वह काम नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट वर्किंग। और काम कर रहा है तो इट के साथ भी इज़ लगेगा, और काम करने की इंग्लिश होती है वर्क, इट इज़ वर्किंग। आई होप सो आपको इतने समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर। हमारे नेक्स्ट सेंटेंसेस जो रहेंगे, यू, वी, दे, और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। ओके, मैं आपको पहले इनकी हिंदी बता देता हूं। यू मीन्स तुम और आप। वह व्यक्ति जो आपके सामने है उसके लिए आप यू का प्रयोग करेंगे। और वी मीन्स हम, जो आपके पास है और एक से ज़्यादा है, उसके लिए आप वी का प्रयोग करेंगे। वी मीन्स हम, और दे मीन्स वे, इसकी हिंदी होती है वे। वे का मतलब है जो व्यक्ति एक से ज़्यादा हैं और आपसे दूर हैं, उनके लिए दे का प्रयोग करेंगे। या वो मेल हैं या फीमेल हैं, ओके, या दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको दे का यूज़ करना है जो एक से ज़्यादा है और आपसे दूर है। तो इनके सेंटेंसेस देखते हैं कि कैसे बनेंगे। अगर मैं सामने वाले व्यक्ति को बता रहा हूँ कि तुम ये काम कर रहे हो, पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि तुम ये काम कर रहे हो, तो यू के साथ यूज़ होगा आर और एक्शन के साथ आएगा ING, क्योंकि सेंटेंस जो है प्रगति पर है, कार्य चल रहा है। तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई। मैं लिख देता हूं यहां पर टेल अ लाई, झूठ बोलना। अब सामने वाले व्यक्ति से हम पूछ नहीं रहे हैं, उसे बता रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके पास आया और उसने आपको बोला, अरे तुम्हारे तो बहुत कम मार्क्स आए हैं टेस्ट में, पर आपको बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि आपने टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। तब आप अपने दोस्त को कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, यू आर टेलिंग अ लाई। ओके, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तो इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश यूज कर देंगे डायरेक्टली इसमें, बहुत ही सिंपल है, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। हम भूख से मर रहे हैं। अब हम की इंग्लिश वी होती है, सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। सिर्फ आपको यही एक्शंस यूज नहीं करने हैं, जितने आपको वर्ब्स आती हैं, मीन्स वो एक्शन ही काउंट होंगे, उन्हें भी आप इसमें डायरेक्टली यूज कर दीजिए और सेंटेंस बन जाएगा। हम भूख से मर रहे हैं, वी आर एक्शन प्लस ING और सेंटेंस होगा वी आर स्टार्विंग। और आपको पता है जब लास्ट में वी है तो
वो हट जाएगा आईएनजी लगाते समय। हम भूख से मर रहे हैं, वी आर स्टार्विंग। वे फाइट कर रहे हैं, वे मीन्स एक से ज़्यादा व्यक्ति जो आपसे दूर है, आप उनके बारे में बता रहे हैं कि वे फाइट कर रहे हैं। दे के साथ आप आर लगाएंगे और एक्शन के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे, ओके, क्योंकि वे ये काम कर रहे हैं, दे आर फाइटिंग। और अब सेंटेंस को बनाते हैं। फाइट हमारा एक्शन हो गया और फाइट के साथ हमने क्या लगा दिया, आईएनजी, क्योंकि फाइट होने का काम हो रहा है, दे आर फाइटिंग। आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। अब देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक, जिसमें हमें प्रश्न पूछना होता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं हम, जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि वह जो हम कार्य पूछ रहे हैं वह ये कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। यानी कि चलते हुए काम की अगर हमें जानकारी लेनी है तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। बड़ा ही सिंपल है। आपको ये जो इज एम आर है ये फ्रंट में यूज़ कर देने हैं, जो सेंटेंस बनाया था उसके फ्रंट में यूज़ कर देने हैं। जैसे कि हमने सेंटेंस बनाया था कि तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई। अब क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो आर जो है वो फ्रंट में आ जाएगा, आर यू एक्शन प्लस आईएनजी यूज हो जाएगा। अब हम उसे बता नहीं रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो, तो ये होगा आर यू टेलिंग अ लाई। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेंटेंस ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आर यू टेलिंग अ लाई, क्या तुम जा रहे हो। अगर हमें ये क्वेश्चन पुट करना हो तो सिंपली है, हम सामने वाले से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं तो आर का यूज करेंगे, और जाना हमारा एक्शन हो गया, जाने की इंग्लिश होगी गो। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। और क्या तुम झूठ बोल रहे हो, जैसे कि मैं बता चुका था, आर यू टेलिंग अ लाई। आप सामने वाले से क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, वो आंसर देते टाइम या तो हाँ में आंसर देगा या ना में। अगर वह व्यक्ति हाँ में आंसर दे रहा है तो वो आई का यूज करेगा, क्योंकि वह स्वयं के बारे में बात कर रहा है। यस मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अ लाई। अगर वह झूठ नहीं बोल रहा तो वो कहेगा आई एम नॉट। अगर जो कार्य आप नहीं कर रहे उसके साथ आप इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, जो काम आप नहीं कर रहे, ओके। तो हमने क्वेश्चन पुट करा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो, आर यू टेलिंग अ लाई। अगर सामने वाला व्यक्ति यस में आंसर देता है कि यस मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसकी इंग्लिश बनेगी आई एम, झूठ बोलना हमारा एक्शन हो गया और उसके साथ आईएनजी, आई एम टेलिंग अ लाई। और कोई सा भी एक्शन इसमें यूज कर सकते हैं आप। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। अगर वो आंसर यस में देगा तो कहेगा यस आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मना करेगा तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इस एम आर के बाद नॉट आ जाता है अगर आप जो काम आप नहीं कर रहे। तो इसी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन मीन्स ही एंड शी, ये होता है सेकंड पर्सन। यू सामने वाला सेकंड पर्सन। या किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं या किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। अगर हम किसी मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ही का प्रयोग करेंगे, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो शी का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन पुट करना है तो इज एम आर मैंने आपको पहले बताया था, वो आगे आ जाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं, स्कूल के एक प्रिंसिपल से पूछ रहे हैं अपने ब्रदर के बारे में कि क्या वह पढ़ाई कर रहा है। आप क्वेश्चन तो सामने वाले से ही पुट कर रहे हैं पर पूछ किसी और के बारे में नहीं, जैसे कि अपने ब्रदर के बारे में कि क्या वह पढ़ाई कर रहा है, तो इज ही। अगर सिस्टर के बारे में पूछ रहे हैं अपनी तो शी, ओके, दोनों में से एक यूज़ करना है। क्या वह पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करना हमारा एक्शन हो गया और उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। तो क्या वह पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करना हो गया स्टडी, स्टडी के साथ आईएनजी। तो क्या वह पढ़ाई कर रहा है, इज ही स्टडिंग। और क्या वह पढ़ाई कर रही है, इज शी स्टडिंग। यहाँ पर मैं सेंटेंस डिटेल में लिख देता हूँ। इज ही या शी, मेल की बात कर रहे हैं तो ही, और फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी। इज शी स्टडिंग, क्या वह पढ़ाई कर रही है, और क्या वह पढ़ाई कर रहा है, इज ही स्टडिंग। अगर प्रिंसिपल आंसर देते हैं आपके ब्रदर के बारे में तो वो ही का प्रयोग करेंगे, वह पढ़ाई कर रहा है, ठीक है ना। वो अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो बताएंगे आपके ब्रदर के बारे में, इसलिए वो यूज़ करेंगे ही का। वह पढ़ाई कर रहा है तो ही के साथ इज आएगा, जैसे पहले एक सेंटेंस में डिटेल हो चुका है।
ही इज़ स्टडिंग। अगर फीमेल की बात हो रही है तो ही की जगह आप शी का प्रयोग कर सकते हैं। और वह पढ़ाई नहीं कर रहा तो ही इज़ नॉट स्टडिंग। वह पढ़ाई नहीं कर रहा। और फीमेल की बात हो रही है तो ही की जगह आपको शी लगाना है, शी। ओके, यहाँ पर मैं और डिटेल में लिख देता हूँ। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज़ स्टडिंग, स्टडिंग। और वह नहीं कर रहा पढ़ाई तो ही इज़ नॉट स्टडिंग। और इनकी जगह आप अगर फीमेल की बात कर रहे हैं तो शी का प्रयोग करेंगे। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा और आपको इन सेंटेंसेस को बहुत ही इजी वे में बनाने का तरीका पता चल ही गया होगा। आपको एक्शन को लेना है और सिंपली इसमें यूज़ कर लेना है। जैसे कि क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज़ ही प्लेइंग क्रिकेट। तो आई होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आई होंगी और आपको इसको सिर्फ देखना ही नहीं है, बोलना भी है, क्योंकि इंग्लिश बोलने से ही आएगी और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर यूज़ कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस टाइम। सर